हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमने 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय, कि आपको कोई एपी दे रखी है, उसके एन टर्म का सम कितना होता है। तो उसका फॉर्मूला है S इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नेक्स्ट है कि इफ़ यू हैव गिवन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, देन जो आपकी AP का सम होगा वो होगा आपका S इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस ए एन। यानी कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि n अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, ए आपकी फर्स्ट टर्म है और एल आपका लास्ट टर्म है। सेम यहाँ पे ए एन आपका क्या है, कोई भी गिवन टर्म होगी जिसे हम लास्ट मान सकते हैं। अब देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले से इसको लाती तो कैसे लाती, तो ये है S इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a को आप a प्लस ए तोड़ सकते हो प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। अब देखो, अगर मैं इस a को छुपा दूं तो आपके पास जो ये टर्म नज़र आ रही है, ये वाली a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये याद रखना ए एन को। तो वहीं से हमारे पास ये ए एन आया है। ठीक है, नेक्स्ट है आप में, अगर आपको सपोज दैट कि दिया हुआ है फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालें, तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है कि एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, कोई भी, जैसे मैंने आपको दिया कि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का सम निकालो, तो आप क्या लिख दोगे, एन आपके पास 50 है, 50 प्लस 1 इज 51, तो 50 इंटू 51 होल का अपॉन 2, और तब आपके पहले 50 नंबरों का सम का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। आपको सम फाइंड करना है फॉलोइंग एपीज का। तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 2, 7, 12 एंड सो एंड टू 10 टर्म, यानी कि इस एपी के 10वें टर्म तक का आपको क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो अभी बताया था जो हमारा एस एन है वो होता है एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो, क्योंकि हमें s और n कितना गिवन है, कितने टर्म्स, 10 टर्म्स, तो s टर्म इज इक्वल टू n इज 10 अपॉन 2 इंटू a इज 2 प्लस n इज 10 माइनस 1 इंटू डी इज क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे d हो जाएगा हमारा 7 माइनस 2 यानी कि 5, सो d इज 5। ठीक है, आप पहले लिख लेना कि a इज इक्वल टू हमारे पास 2 है, d इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज 5 एंड n इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये चीज़ें हमको गिवन है। आगे सॉल्व करेंगे, 2 से इस 10 को काट दूंगी तो कितना आएगा, 2 5 जा 10। ठीक है, तो 5 आंसर आया, 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 इज 9 इंटू 5। अगेन 5 भारी रहेगा, 4 प्लस 9 5 जा 45 ब्रैकेट क्लोज, 5 इंटू, अब देखो यहाँ पे 45 और 4 इज 49। अब ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब कि दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इज 245। ठीक है ना, यानी कि इस एपी के 10 पदों की या 10 टर्म का जो सम होगा वो कितना होगा, 245। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज कि -37 -33 -29 एंड सो एंड 12 टर्म, यानी कि S12 हमको फाइंड करना है। ठीक है ना,
और ए हमारे पास -37 गिवन है। डी कितना हो जाएगा, सो -33 प्लस -37 विच इज इक्वल टू, देखो -33 माइनस माइनस का +37 जो कि कितना हो गया, D इज 4 एंड N इज इक्वल टू 12। अब लिखें, जब भी आप पेपर में सॉल्व करें इसे तो हमेशा फॉर्मूला जरूर लिखें, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। S12 इज इक्वल टू 12/2 इंटू 2 इंटू ए इज -37 प्लस N इज 12 माइनस 1 इंटू D इज 4। सो 2 6 जा 12, ठीक है, 6 आंसर आया। 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, -74 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 इंटू 4, अगेन 6 -74 प्लस 11 4 जा 44, अगेन 6। अब देखो प्लस माइनस का माइनस होगा तो ये कितना आ जाएगा, -30 इज इक्वल टू 6 0 जैसे -180, यानी कि हमारे S12 कितना आया है, -180। So the third question is 0.6, 1.7, 2.8 and so on 100 टर्म का हमें इसका सम निकालना है, यानी S100 हमने फाइंड करना है। A हमारे पास 0.6 फाइंड है, D इज 1.7 माइनस 0.6 करेंगे जो आया हमारे पास 1.1 और N हमारे पास है 100। सो हमें पता है S100 इज इक्वल टू N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। सो S100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N हमारे पास 100 है, 100/2 इंटू 2A, A इज 0.6 प्लस N माइनस 1, 100 माइनस 1 इंटू D, D है 1.1। आगे से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50 इंटू 2 6 जा 12, यानी 1.2 प्लस 100 माइनस 1 इज 99 इंटू 1.1 ब्रैकेट क्लोज, अगेन 50 एज इट इज 1.2 प्लस हो जाएगा विच इज इक्वल टू 108.9। अब इन दोनों का अगेन प्लस कर देंगे तो 10.1। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 5505, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन 15, 1/12, 1/10 अप टू, आपको इसे 11 टर्म तक का सम फाइंड करना है। ए आपका 1/15 है, डी हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15 जो कि आया हमारे पास सॉल्व करके 1/60। एन हमारे पास 11 है, तो अब हमने S11 निकालना है। फॉर्मूला क्या है, N/2 इंटू 2A, 2 मल्टीप्लाई 1/15 प्लस N माइनस 1, 11 माइनस 1 इंटू D, D इज 1/60, ठीक है। 11/2 को एज इट इज रहने देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2/15 प्लस 11 माइनस 1 इज 10/1/60। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 10 6 जा 60, तो ये बचा हमारे पास 11/2 2/15 प्लस 1/6। नाउ इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11/2 इंटू LCM आया इनका 30, तो ये हमारे पास आ गया 9/30, ठीक है। 9/30 कैंसिल आउट हो रहा है तो काट दो इसे 3 से, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, यानी कि 11 3 जा 33/2 10 जा 20। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 33/20। So thank you. Do like, subscribe and share.